सरकारों ने जो काम किए, आप जरूरत इस बात की है उन कामों की जानकारी नीचे तक जाए, ना केवल जानकारी जाए बल्कि विकास के काम धरातल पर पहुंचे, धरातल पर उतरे। जन कल्याण की, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका लाभ गरीब आदमी तक पहुंचे। किसान के लाभ की योजनाएं हैं उनका लाभ किसान तक पहुंचे। व्यापारी के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ व्यापारी तक पहुंचे। इस बात को सुनिश्चित करना कि टीम यहां पर बैठी, इसकी जिम्मेवारी, इसका काम। इन 11 साल में हम सब लोगों ने देखा कि इनके कारण से किस प्रकार से आम जन के जीवन के अंदर बदलाव आ रहा है। इसके साथ साथ एक नारा और दिया भारतीय जनता पार्टी ने, विकास भी और विरासत भी। यानी कि हमने गरीब का कल्याण भी करना है, हमने सेवा का काम भी करना है, हमने देश को विकसित भी बनाना है, हमने विकास के काम करते करते तो हमारी जो विरासत है उसको भी हमारे जो पुरखे सहेज करके यहाँ तक लेकर के आए उसको भी आगे सहेजने का, संवारने का काम करना है। ये बातें इसलिए बार बार आप लोगों को बताई जाती हैं, पता नहीं कितनी ही बैठकें इसके संदर्भ में हुई है, कितनी बैठकें अभी हो रही। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं और लगभग 10.5 साल हरियाणा सरकार को भी हरियाणा में सेवा करते हो गए। इस 11 साल के सेवा, सुशासन, कल्याण के जो काम हुए, देश को आगे लेकर के जाने के काम हुए, जिन कामों के कारण से गरीब के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया है, किसान के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया है, व्यापारी और युवा के जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया है, ऐसे सभी परिवर्तनकारी जो काम हुए उनकी चर्चा आज यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आमजन हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में बैठ करके मैंने और मेरे साथियों ने की है और एक आग्रह किया है सब साथियों से कि इन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करें और शहरों के वार्ड में जाएं, आम जन से मिलें, गांव में भी छोटे छोटे ग्राम चौपाले लगा करके और ग्रामवासियों से मिल करके सुनिश्चित करें इन सब बातों का लाभ गरीब आदमी तक पहुँच रहा है कि नहीं। इजराइल ईरान का जो युद्ध हो रहा है सर, उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उनकी क्या सरकार करने जा रही है? देखिए, जिस प्रकार की एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के चलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग पहचान इन 11 सालों के अंदर हुई। नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल, ईरान, अमेरिका, रूस समेत सभी बड़े देशों के साथ अपने संबंधों को, यानी कि भारत के संबंधों को सुदृढ़ किया है और निश्चित रूप एक वैश्विक शांति हो, दुनिया के अंदर शांति हो, इस बात का प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का रहता है और उसी के लिए इस युद्ध में भी देश के प्रधानमंत्री जी का यही प्रयास है कि जो ये हमारा क्षेत्र है, इस
क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित रहे और किसी भी प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे जो युद्ध हैं वो आज आतंकवाद की वजह से जन्म ले रहे हैं, चाहे वो भारत और पाकिस्तान का संभावित युद्ध हो या इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध है। ये सारी स्थितियाँ आतंकवाद के कारण से या आतंकवाद को पोषित करने वाले देशों के कारण से पैदा होती है। नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास है कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, आतंकवाद को पोषित जो देश करते हैं उनको दुनिया के अंदर बेनकाब किया जाए और उनकी साजिशों को खत्म किया। पुलिस जाखल ब्लॉक समिति का चेयरमैन का पद और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना सर 24 तारीख को, उसमें भाजपा की क्या नीति होगी सर? देखिए, उसमें जो भी कार्यकर्ता ए है, बी है, सी है, डी है, जिसके पास भी बहुमत होगा निश्चित रूप से वो चेयरमैन भी बनेगा, उन्हीं में से वाइस चेयरमैन भी बनेगा। जो भी डेट आएगी स्टेट के ऊपर फैसला हो जाएगा। ये फैसला पार्षदों ने मिल करके करेंगे। पुलिस चौकी की नगर पालिका के चेयरमैन का बारे में जरूर बताएं। नगर पालिका का चेयरमैन की हार के बाद वाइस चेयरमैन पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी बीजेपी की? उसकी भी डेट शायद या तो आ गई है या आने वाली है, और वो चुनाव भी ऐसे ही होगा क्योंकि हमारी वो छोटी नगर पालिका है जाखल, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण भी है। इसलिए हम सब जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो यही चाहेंगे कि मिल बैठ कर के जाखल के सब प्रतिनिधि अपना एक फैसला करें, अच्छा फैसला करें। उसी में से एक वाइस चेयरमैन निकल करके आए जो विकास के कामों को गति देने का काम कर सके। पुलिस